नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भिन्न की समझ। भिन्न की समझ कक्षा 3, 4, 5 सभी कक्षाओं में ये आता है। तो हम देखते हैं कैसे भिन्न समझ होती है। हम सब ने पढ़ रखा है अंश और हर के बारे में। जैसे मैंने लिखा 2/3। 2/3 इनमें जो ऊपर की संख्या है उसे अंश कहते हैं और नीचे की जो संख्या है उसे हर कहते हैं। इसे कहते हैं अंश और नीचे की जो है उसे कहते हैं हर। अंश और हर जो है इसे कहते हैं। अब इसके बाद हम करेंगे बात जो महत्वपूर्ण है कि भिन्नों को चित्रों के रूप में कैसे दिखाएं, कैसे इनको हम समझें। तो जैसे हमें ये चित्र हमारे सामने है, ये एक सर्कल है, इसके 4 भाग हमने कर रखे हैं, ऐसे हम समझ सकते हैं। इनमें से एक भाग पे डार्क किया हुआ है, तो इसके कुल कितने भाग हो गए? 1, 2, 3 और 4। तो जितने भाग हैं उनको तो लिखेंगे नीचे और जो कलर किया हुआ है उसको लिखेंगे ऊपर। तो 1/4। जैसे हम ऐसे समझ सकते हैं, एक ये रोटी है, इस रोटी के हम 4 टुकड़े करते हैं ये। तो जो प्रत्येक टुकड़ा होगा वो 1/4 हिस्सा आएगा। ऐसे ही हम आधे की अवधारणा 1/2। 1/2 का मतलब जैसे मेरे पास ये है, ये कोई आकृति है, इसको बिल्कुल आधा हम कर देंगे, ये हो गया 1/2। इसको हम आधा ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, ये हो गया 1/2। 1/2 का मतलब होता है आधा। 1/2 मतलब आधा, इंग्लिश में बोलते हैं उसको हाफ। ऐसे 1/4 होता है चौथाई। क्या होता है? चौथाई। 1/3 1/3। 1/3 मतलब एक वस्तु के 3 टुकड़े हुए हैं, उसका एक भाग है। जैसे एक खेत है, ये आप ऐसे समझ सकते हो। एक खेत है और 4 भाई है, तो 4 भाई है तो उनके कितना कितना हिस्सा आएगा? उनके हिस्सा आएगा, इसको बराबर 4 भागों में हम बांट लेंगे, तो ये होगा 1/4। और अगर इसी खेत को हमें 3 भागों में बांटना पड़े तो फिर इसके 3 हिस्से होंगे, 4 हिस्से नहीं होंगे। ठीक है, इस आकृति की तरफ बढ़ते हैं। 1, 2, 3, 4। 4 में से एक आकृति, एक जो है उस पर कलर किया हुआ है, ये भी 1/4 हो गया आपका। इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ जब तक। तो 4 में से एक पे कलर है तो कितना हो गया? 1/4। अब ये यहाँ देखते हैं हम, ये क्या है? पूरी एक आकृति हो गई। ये 2 आकृतियाँ हैं। 2 आकृतियों में एक आकृति के आधे भाग को रंगीन किया हुआ है और आधे भाग को नहीं किया हुआ, तो इसको तो हम लिख देंगे 1 और इसको कितना लिखेंगे? आधा। आधा मतलब 1/2। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1 सही 1/2। 1 सही 1/2, या जिसे 1.5 भी बोलते हैं। ऐसे ही जैसे ये एक आकृति है और ये एक आकृति है। इस आकृति के भी 4 भाग हैं, दोनों बराबर हैं आकृतियाँ। इसके चारों हिस्से हैं जो कलर्ड है, इसका एक हिस्सा है, तो ये तो पूरी एक आकृति हो गई। और इसका कितना हिस्सा हो रहा है? 1/4। तो इस आकृति को जब हम जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 1 सही 1/4। 1 सही 1/4। अब ऐसे ही आप, जैसे अपन कोई संख्या लिखते हैं, जैसे 2/3। 2/3 इनको लिखने का तरीका होता है 2, हिंदी में अगर अपन लिखेंगे 3।
अब इसको चित्र के द्वारा कैसे समझाएं, तो इसको ऐसे समझाएंगे, कोई एक आकृति है, उसके 3 हिस्से हैं, उनमें से 2 भाग करने हैं, एक भाग बचा के रखना है, तो ये हो गया 2/3 और ये बच गया जो कितना है, ये है 1/3। इन दोनों का जब हम जोड़ करेंगे तो 1 जोड़ आएगा। ऐसे ही 1 से ही 1/2 उसके हमने देख लिए, 1 पूरा और 1/2। 3/5 इसको चित्र द्वारा दिखाना हो कैसे दिखाएंगे, 5 हिस्से करने हैं किसी भी आकृति के। हमें कितने हिस्से करने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। 3 जो भाग है उनमें हमें कलर करना है और 2 हमने छोड़ दिए, तो ये हो गया अपना 3/5। यहाँ तक समझ में आया सबके। अब इनको बड़ा, इनमें जो महत्वपूर्ण बात है अभी हमने की थी, अंश और हर। अंश और हर। अब आपको कोई पूछे 1/2 और 1/4, इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, या तो हम बताएंगे कि जिस भिन्न का अगर 2 भिन्न है और उनका अंश यदि समान है और हर असमान है, तो जिसका हर बड़ा होगा वह भिन्न छोटी होगी, और बड़ी कौन सी होगी, जिसका हर छोटा होगा। उसका मैं कारण अभी बताऊंगा। तो जो हमारा साइन होता है, ये चिन्ह होता है, इसका मुंह जिधर लगता है खुलता है उधर बड़ी संख्या होती है। इसका कारण ये है कि ये 1 का आधा हिस्सा है और ये 1 का चौथाई हिस्सा है। जैसे अगर हम भाग देखें इसमें, हम अगर यहाँ 0 मान लें तो 2 का भाग अगर अपन 10 में देंगे तो यहाँ आएंगे 5 और यहाँ देंगे तो 2.5। अगर हम भाग देते हैं, अगर यहाँ 0 मान लेते हैं तो भाग देके अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पर संख्या कितनी आई, 5, और यहाँ पर आई 2.5। तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी हुई, 0 को मिटाना हमें, ये हम सिर्फ चेक करने के लिए कर रहे हैं। तो बड़ी जो भिन्न है वो है आपकी 1/2। ऐसे ही 1/3, 1/4, बड़ी भिन्न कौन सी है, 1/3। ऐसे ये ऐसी भिन्न है जिनके अंश समान है लेकिन हर असमान है। अब जैसे 2/3, 4/3। अब ये जो है इसमें आप देखोगे हर जो है वो समान है लेकिन अंश असमान है। अंश असमान है मतलब इसमें 3 का भाग 2 में देंगे, इसमें 3 का भाग 4 में देंगे, तो मतलब जो बड़ी संख्या होगी उसमें ज़्यादा भागफल आएगा। इसका मतलब अंश अगर बड़ा है तो भिन्न बड़ी होगी, तो ये भिन्न होगी आपकी बड़ी, ये होगी आपकी बड़ी भिन्न। इस प्रकार आप देख सकते हो कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है। जैसे 5/2, 3/2, कौन सी भिन्न बड़ी है, निश्चित रूप से अंश देखो दोनों में अंश है जो असमान है, हर है वो समान है, तो आपकी भिन्न हो गई बड़ी 5/2। 6/3 और 12/4। अब मैं पूछूं इनमें बड़ी भिन्न कौन सी है, तो ऐसी भिन्न में हमें क्या चेक करना पड़ेगा, आप इसका भाग देके देखो, ये तुल्य भिन्न होती है। तुल्य भिन्न, तुल्य भिन्न का मतलब होता है ऐसी भिन्न जो समान होती है, दिखती तो असमान है लेकिन होती समान है। 3 का भाग, यहाँ पे 9 कर लो, 9 में जब 3 का भाग देंगे तो यहाँ पे भागफल आएगा 3, और यहाँ जब 4 का भाग 12 में देंगे तो भी भागफल आएगा 3। मतलब ये दोनों भिन्न समान हैं, इनमें कोई सी भी समान या असमान नहीं है। जैसे 8/2, 12/3। 2 का भाग देंगे 8 में, कितना आएगा 4, इधर कितना आएगा 4।
मतलब दोनों भिन्न कैसी है, समान है। इस प्रकार हम तुल्य भिन्नों का भी पता कर सकते हैं और कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है उनका भी पता कर सकते हैं। अब मैं होमवर्क के रूप में आपको कुछ भिन्न लिख रहा हूँ, उसमें आपको बड़ी और छोटी बतानी है। 1/3 आपको चिन्ह लगाना है, 1/4, 1/5, 2/3 और 9/3। 1/2 और 1/4। इनमें आपको बताना है कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। इसके अलावा जैसे ये है 3/8, इसको हम कैसे लिखेंगे, 3/8। ऐसे इनको शब्दों में हमें लिखना पड़ता है। इसके लिए मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। 5/9 इसको लिखना है आपको, 6/7 इसको लिखना है। ये आप नोट कर लेना इसको। इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो सामान्य भिन्न हो गई। अब हम बात करते हैं 1 सही 1/2, 1 सही 1/4, 2 सही 1/2, 3 सही 1/2। मतलब 1 सही 1/2 का मतलब है 1.5, इसको बोलते हैं 1.5। 1 सही 1/4, 2 सही 1/2, 2 और आधा, इसमें 1 और आधा, 1 पूरा है, 1 है पूरा। इसको अगर हम तोड़ेंगे तो ऐसे हो जाएगा 1 + 1/2, 1 + 1/4, 2 + 1/2, 3 + 1/2। ऐसे इनको हम कर सकते हैं। तो इन भिन्नों में हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। इनको अगर हम चित्र के द्वारा दर्शाना चाहें तो वो भी दर्शा सकते हैं। ये हो गया आपका, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, और ये इसका आधा। तो ये हो गई आपकी 1 सही 1/2, 1 सही 1/4, 1 पूरा और दूसरे का चौथा हिस्सा ये, और ये पूरा है। 2 सही 1/2, इसमें 2 पूरे आएंगे और जो तीसरा होगा उसका आधा हिस्सा आएगा। ये 3 से 1/2, 3 पूरे आएंगे और जो चौथा होगा उसका आधा हिस्सा आएगा। इस प्रकार यह साधारणतः भिन्नों की समझ बहुत सरल टॉपिक है। इसको आप देखें और जो होमवर्क दिया है उसको आप ज़रूर करें। धन्यवाद।